हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेसफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रीट 2022 के सिलेबस के बारे में। रीट 2022 का सिलेबस जारी हो चुका है। रीट में पेपर 150 अंक का आता है। इसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन 60 नंबर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर, प्रथम भाषा जो भी हिंदी सेलेक्ट करते हैं उसमें से 30 नंबर और द्वितीय भाषा जैसे संस्कृत या अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं उसमें 30 नंबर। गाइज, ये सिलेबस है, ये सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब आर्ट्स वालों के लिए है, न कि साइंस वालों के लिए। इस सिलेबस के अंतर्गत सर्वप्रथम पहला टॉपिक होता है सामाजिक अध्ययन, जो कि हमारे एग्जाम में उनसे संबंधित 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अंतर्गत आता है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास शुरू से लेकर प्राचीन काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक वर्तमान तक, अंग्रेजों के काल के जाने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद वर्तमान तक का इतिहास पूछा जाता है इसके अंतर्गत। और दूसरा टॉपिक आता है इसमें सामान्य राजनीतिक विज्ञान। सामान्य राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। बाद में आता है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत का भौतिक भूगोल पूछा जाता है। वन, संसाधन, परिवहन, पर्यटन, इस सब भूगोल में जो नॉर्मल जानकारी होती है वो सब पूछा जाता है। इसके बाद आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में भी भारत के इतिहास की तरह शुरुआत से लेकर अब तक के इतिहास के बारे में पूछा जाता है। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। बीमा व बैंकिंग प्रणाली के बारे में पूछा जाता है और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट एंड शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। इन सब टॉपिक को मिलाकर सामाजिक अध्ययन टॉपिक मिलता है मेन, और इससे ये आता है 60 नंबर का। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये भी 30 नंबर का आता है। इसके अंतर्गत बाल विकास, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, जो भी अभी रेगुलर बीएड कर रहे हैं जो छात्र हैं जिनकी क्लासें लग रही हैं उन सबको इसके बारे में पता है। उनके ये सिलेबस में है। बाल विकास भी है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अधिगम, शिक्षण प्रक्रियाएं, ये सब उनके सिलेबस में शामिल है। उन्होंने अच्छी तरह पढ़ रखा है और आगे रीट में भी उनके ये काम आएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे जैसे व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है उसमें कैसे उनकी भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं उनके बारे में। अधिगम, लर्निंग, पढ़ाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया क्या विधियाँ होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम सब पढ़ रहे हैं। इसके बाद लैंग्वेज में आएगा फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज। आप हिंदी सेलेक्ट करोगे फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी लैंग्वेज आएगा। हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 नंबर के प्रश्न तो सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे और 10 नंबर की शिक्षण विद्या होगी। आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में भी शिक्षण विद्या पूछी जाएगी 10-10 नंबर की। चौथे नंबर पर टॉपिक होता है हमारा संस्कृत। संस्कृत में हिंदी की तरह सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कोई संस्कृत करता है, कोई अंग्रेजी करता है, कोई अदर उर्दू भी करता है। इसके अंदर संस्कृत के अंदर की हिंदी की जैसे 20 नंबर की आएगी सामान्य संस्कृत और 10 नंबर की आएगी शिक्षण विद्या। कुल मिलाकर ये 30 नंबर हुए। तो ये कुल मिलाकर 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, ये 150 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। ये तो हो गई